लेट्स हैव अ लुक और समझने का प्रयास करो कि मैं तुझे क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर है? आर यू रेडी? ये क्लास 7 के लिए है और ये लेक्चर 8 होने जा रहा है। अब हम लोग लेक्चर 8 में प्रोसीड कर चुके हैं। ओके, लेट अस सी कि आज का इस लेक्चर में तुझे क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं तो बतला दूंगा, मैं तो समझा दूंगा, मैं तो दिखला दूंगा, लेकिन क्या तुम समझने के लिए, क्या तुम सुनने के लिए, क्या तुम देखने के लिए तैयार हो? हाँ सर, कोई चीज के लिए तैयार हो चाहे नहीं हो, लेकिन देखने के लिए जरूर तैयार होगा, है ना? तो हर एक चीज के लिए तैयार होना है यार। अब देखो, मैंने तुझे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट दिया है। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ और फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कि इमेज को कैसे कैसे फॉर्मेशन होगा, मैं उसकी ओर प्रोसीड करता हूँ। और मैं तुझे समझाने का ये प्रयास करूंगा कि आखिर इमेज बनेगा तो बनेगा कैसे, हाउ हाउ इमेज विल बी फॉर्म, इमेज जो है वो कैसे फॉर्म करेगा। तो डोंट वरी, जुड़े रहो मुझसे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलो, क्यों बोलना, लिख पढ़ाएं दे, है ना? नया टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। वाई किसके द्वारा? स्फेरिकल मिरर के द्वारा। बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के द्वारा फॉर्मेशन करेगा। किस चीज का? इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन मिरर जो है वो कैसा है? क्या लेंस लिया गया है? क्या प्लेन मिरर लिया गया है? अरे नहीं जी, तो स्फेरिकल मिरर है सर, स्फेरिकल मिरर है। ये किसका है? लो रख लो। तो यही है, यही नहीं फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो चूंकि हमने तुझे दो प्रकार का स्फेरिकल मिरर बताया है, पहले का नाम है कॉनकेव मिरर और दूसरे का नाम है कॉन्वेक्स मिरर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहला बनेगा वो है, वो पढ़ेंगे हम लोग, इमेज फॉर्म्ड बाय, इमेज फॉर्म्ड बाय, बोलो कैसा मिरर? इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। बोलो, मिरर तो है लेकिन कैसा है? कॉनकेव है सर। माइक को एडजस्टमेंट करना पड़ता है जी, नहीं तो पढ़ाते पढ़ाते हम पूरा अजीब से आवाज आ जाता है। ओके, क्लियर है? अब देखो, वही कॉनकेव मिरर, ये पहला है जो कि मैं तुझे बतलाऊंगा, सिखलाऊंगा। और दूसरा यहाँ पे दिया गया है वो यही है कि इमेज फॉर्म्ड बाय, बोलो किसके द्वारा? कॉन्वेक्स, क्योंकि यही बच गया है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? अब मैं तुझे वन बाय वन मैं डिटेल में बताऊंगा सर, पूरा डिटेल एनालिसिस करवाऊंगा। क्यों चिंता करते हो मेरे होते हुए? मैंने कहा था ना कि जब मैं हूं ही तुम्हारे साथ खड़ा, हर एक चीज, तुम्हारा हर एक परेशानियों से, कष्ट से लड़ने के लिए, तो फिर क्यों चिंता करते हो? देखो, तो वन बाय वन मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला है, ये पहले लिखो ताकि मैं मिटा दूं। ये लिखा, लिख लिया। अब मैं इसे मिटाता हूं और वन बाय वन पढ़ें, लेकिन सबसे पहले इसका बारे में पढ़ें। पहला नंबर पर क्या लिखा है? यह है कि इमेज फॉर्म्ड बाय, बोलो कैसा मिरर है?
कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इमेज का फॉर्मेशन तो पढ़े कॉनकेव मिरर के द्वारा सर, लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या यह कि कॉनकेव मिरर आखिर इमेज बनाएगा तो बनाएगा कैसे। क्लियर है? तो सीखते हैं हम लोग। लिखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय, क्या फॉर्म्ड बाय, वाई किसके द्वारा? कॉनकेव मिरर के द्वारा। यानी कि कॉनकेव मिरर के द्वारा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर जब भी इमेज बनाएगा तो बोलो कितने तरह का बनाएगा? दो तरह का बनाएगा सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूछ सकता है कि बताओ जी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ाई किया है तो कॉनकेव मिरर जो है वो कितने प्रकार का इमेज बनाता है? क्या? दो। अभी भी बताया दो प्रकार का बनाएगा सर। और तो जानते हैं कि वो क्या क्या है। पहला है वर्चुअल, पहला रियल एंड इन्वर्टेड और दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेट अस लर्न अबाउट दिस। बोलो पहला क्या है? ये कि रियल एंड इन्वर्टेड और दूसरा है, बोलो क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट है सर। कोई स्टूडेंट ये भी सोच रहा होगा कि क्या यही दो तरह का बनाएगा कॉनकेव मिरर? हाँ जी बिल्कुल, यही दो तरह का बनाएगा सर। यकीन नहीं है तो अपना देखते हैं। वैसे तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है लाइट में, लेकिन चूंकि तुम क्लास 7 में हो इसीलिए मैं ज्यादा चीजों पर चर्चा भी नहीं करूंगा। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारे बुक से थोड़ा और बढ़ के ही बताऊं, क्योंकि अगर ज्यादा कुछ बता दिया जाए तो वो भी उचित नहीं है जी। और वैसे भी ऑफलाइन में तो तुम लोग हो नहीं, ऑनलाइन में डालना है लेक्चर तो ज्यादा लंबा हो जाएगा ना। तो जितना जरूरत है मैं उससे ज्यादा ही बताऊंगा, कम नहीं बताऊंगा। नेवर। ऐसा है कि रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इसीलिए मैंने तुझे पहले टाइप ऑफ इमेज पढ़ा था जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट दिया था रियल इमेज का और वर्चुअल इमेज का। ऐसा बताया था ना सर? नहीं बताया था। ऐसे मत बोलिए कि नहीं बताया था, नहीं तो दिलवा पर बहुत चोट लगता है कस के सर। ओके? ऐसा है कि रियल कहने का मतलब क्या हुआ? जिसे स्क्रीन पर उतारा और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा है, उल्टा होगा। और दूसरा है वर्चुअल होगा, यानी कि एक काल्पनिक टाइप का इमेज होगा। और वो कैसा रहता है? इरेक्ट रहता है, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही रहेगा। ऐसे तो इमेज भी ऐसा ही रहेगा। क्लियर है? क्लियर है। तो मैं जानता हूँ और केसेस के अनुसार से कि क्या क्या कितने केसेस हैं। तुम्हारे जो बुक्स जो मैं कवर करता हूँ, डील करता हूँ 7th के लिए, क्लास 7, उसमें 4 केसेस दिया गया है। There are the 4 cases which is given to form a image by a concave mirror। concave mirror के द्वारा जो इमेज फॉर्म करे उसके लिए 4 केसेस दिया गया है सर। और तो जानने का प्रयास करते हैं कि वो 4 केसेस क्या क्या है। ओके, लेट अस सी। तो मैं इसे मिटा दूं ताकि मुझे स्पेस मिले लिखने के लिए, है ना? ऑफ कोर्स। देखो केस नंबर फर्स्ट, पहला केस है। बोलो क्या केस है? पहला है सर। पहला केस जो है वो आपको क्या कहता है? आपसे बताता है कि नहीं सर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां रखे। देखो ना, when an object is placed at infinity,
बोलो कहाँ पे रखा गया है सर? इन्फिनिटी पर रखा गया है। जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत पर रहेगा, यानी कि इन्फिनिटी पर रहेगा, जिसका कोई दूरी ही नहीं है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कहने का मतलब अनंत पर। जितना तुम्हारा दूरी, इतना दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है जो तुम्हारा कल्पना मात्र से भी परे है। सोच लो, देख लो कैसे बनेगा, देखने का मौका है। हाँ सर बिल्कुल। तो लेट अस सी। तुम भी देखने के लिए तैयार ही हो और मैं भी यहाँ पर दिखाने के लिए तैयार हूँ। टॉपिक बोलो, ये मैं क्या कर रहा हूं? कह रहे हैं ना आप लोग भी बोलिए, क्या मैं ये कर रहा हूं? पॉलिशिंग कर रहा हूं। ठीक है, वेरी गुड। मैं ये पॉलिशिंग कर रहा हूं। किसको? मिरर को यार। लेकिन कैसा मिरर है? कॉन्केव की कॉन्वेक्स? कॉन्केव है सर। हाँ बिल्कुल, जरूर वही तो है। अब मैं क्या करता हूं, ये एक लाइन ड्रा किया, इस लाइन का क्या नाम है? प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज करो कि ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहीं लिख लेना, क्योंकि ये सब दिया हुआ नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, इसीलिए मैं उतना डिस्कस नहीं कर रहा हूं। नहीं तो अगर बता दिया जरूरत से ज्यादा तो कहेगा कि सर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कहा था ना कि थोड़ा सा माइक का इश्यूज हो जाता है। कोई बात नहीं, अब मैं इसे कटिंग नहीं करूँगा, पेस्ट नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा इरिटेशन हुआ होगा तो इसके लिए मैं माफी चाहूँगा, लेकिन डोंट वरी, रिलैक्स। उतना सारा दर्द तकलीफ मैं सह सकता हूँ, तो थोड़ा सा तो तुम भी सह सकते हो ना। ओके, ऑलराइट, ऑल क्लियर। अब देखो, अब क्या है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है सर। तो क्या कर रहे हैं आप? अरे देखो तो कि मैं क्या बता रहा हूं। पहला क्या कहा था जी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहां रखा गया है? बोलो, अनंत पर। यानी कि कोई अनंत से एक प्रकाश आएगा ऑब्जेक्ट में से, और ये देखो, ये चला गया। सपोज करो एक और पैरेलल रे जाएगा, टकरा गया, और ये इसको काटते हुए ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बनेगा तो एकदम बहुत छोटा सा ही ऑब्जेक्ट। ये कुछ इस प्रकार से, और ये कुछ इसको ऐसे काटते हुए चला जाएगा, और बी डैश और ए डैश ये हमारा बन गया क्या? इमेज। लेकिन ये कैसा आ रहा है? ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी पर क्या रखा गया है ऑब्जेक्ट को? तब कुछ नजारा इस प्रकार से है सर। ये रिफ्लेक्टेड रे है, क्लियर है? तब हमारा ये ऑब्जेक्ट ये इमेज बन गया। इन्फिनिटी पर रखे हैं ऑब्जेक्ट को, तब बनेगा यहाँ पे बहुत छोटा सा बनता है। मैं तुझे दिखाने के लिए यहाँ पे बता दिया, बहुत छोटा सा बनेगा, इतू सा बनेगा, नाम मात्र। क्लियर है? क्लियर है। इससे भी छोटा बनता है, हाईली डिमिनिश, लेकिन स्पष्ट हो जाए। बना दिया तो बना दिया, छोड़ो हटाओ ना। देखो अब इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ऑफ इमेज। एक बात का ध्यान रहे यारो, एक बात का ध्यान रहे स्टूडेंट, कि जो मैं बताना चाह रहा हूं वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज तो है, लेकिन फॉर्म्ड किया है किसके द्वारा बना है? किसके द्वारा बना है? तो ऐसा है
जो हमारा इमेज बना है वो कॉनकेव मिरर के द्वारा बना है सर। ऑल क्लियर? लेट्स हैव ए लुक। फिर से हम लोग देखेंगे और सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो इमेज बना इन्फिनिटी पर रखने के बाद इसका कुछ गुण होगा। पहला है रियल होगा, दूसरा है इन्वर्टेड होगा यानी कि उल्टा होगा, और तीसरा है वो है कि हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत ज्यादा छोटा होगा, जरूरत से ज्यादा छोटा होगा। फिर से वही हो जाता है, पता नहीं कहाँ हो जाता है माइक, लगता है कि माइक के फेंकने दे, गुस्सा आ जाता है। देखो अब यहाँ तक का सफर तय कर लिया। अब मैं सेकंड केस की ओर मूव करता हूँ। ये सब लिखो और मैं मिटा दूंगा। ये सब देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये पोल है जिसको कहते हैं, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिगर तुम्हारे बुक में नहीं दिया गया क्लास 7 में, लेकिन मैं फिर भी हर एक चीज बता दिया, तो शायद कुछ तकलीफ हो रहा है, इसीलिए तो ज्यादा हायर क्लासेस का बताना उचित नहीं है। हो गया जी? अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखो आगे क्या पता है। अब हम लोग केस सेकंड की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। केस सेकंड में दिया गया कि व्हेन an object is placed at, कहां पर रखा गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर में उठा करके रख दिया, तब क्या होगा ना, जरा देख लो, देखने का मौका मिल रहा है ना? ये है सर। फिर से वही चीज, एक लाइन ड्रा किए हैं। सपोज करो इसका यहाँ पे फोकस हुआ और इसको यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को क्या कहा गया? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया। ऐसा मानो कि कोई हमारा एक लाइट रेज आ रहा है, क्लियर है? और ये टकराया और ये टकराते हुए निकल गया, ये फोकस से निकल गया। क्लियर है? ऑफ कोर्स क्लियर। अब देखो क्या करता है। ऐसा मान के चलो कि दूसरा लाइट रेज जो है वो कुछ इसके फोकस से गुजरेगा, तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, कर भी दिया, और यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। सपोज करो कि ऑब्जेक्ट जो है वो ए बी है, तो इमेज बनेगा क्या? बी डैश ए डैश। ये हमारा इमेज बना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, कट गया है क्योंकि इमेज को बना रहा था इसीलिए। तो ये हमारा इंसिडेंट रे जा रहा है, ये आ रहा है, ये भी जा रहा है, ये आ रहा है। जो मिरर की ओर लाइट जा रहा है वो इंसिडेंट रे, टकरा कर लौटा है, रिफ्लेक्टर वो कट के यहाँ पे इमेज बना दिया है। कब? जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया, तो इमेज भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना है। क्लियर है? तो लिखेंगे गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। कि इमेज का भाई क्या क्या गुण है? तो पहला में है रियल होगा, दूसरा में है क्या चीज? इन्वर्टेड होगा, तीसरा में क्या होगा? तो सेम साइज का होगा, सेम साइज का होगा जी। जितना ऑब्जेक्ट है बड़ा उतना ही बड़ा इमेज भी होगा। या फिर यूं कहें कि
या फिर यूं कहें कि उतना ही बड़ा का इमेज का फॉर्मेशन करेगा कौन, कॉनकेव मिरर। यहाँ तक क्लियर होता है, ये नोट करेगा। नोट किया, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। कहीं प्रॉब्लम हो रहा तो मुझे बोलना, चैट बॉक्स में नीचे दिया गया कमेंट बॉक्स है उसमें बता देना कि सर यहाँ पे मुझसे दिक्कत हो रहा है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको सुधार दूं। मैसेज जरूर देना कि कैसा लगा पढ़ करके, क्या तुझे समझ में आता भी है कि ऐसे ही देखता है। मुझे जानना हक है ना जी कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट क्या समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। क्लियर है? अब देखो केस 3 में हम लोग प्रस्थान करते हैं। केस 3 जब ऑब्जेक्ट को व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, इसका मतलब होता है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। किसी को दिक्कत हो रहा होगा कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, मैं बता देता हूं। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये कॉनकेव है और उसको मैं पॉलिश कर रहा हूं, कॉनकेव ग्लास को। तो जब कॉनकेव ग्लास को पॉलिश करोगे तो क्या चीज का निर्माण देगा, तो कॉनकेव मिरर का फॉर्मेशन करेगा स्टूडेंट। तो वही तो ये किया है। अब मैं एक लाइन को ऐसे पास करा रहा हूं इसके बीच से। ऐसा मान लो कि यहाँ पे इसका कुछ फोकस है, तो यहाँ पे इसका सेंटर सी होगा और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दो। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। सपोज करो कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि इससे भी निकलेगा जी, ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए बी। अब एक लाइट रे जैसे जाएगा तो ये क्या करेगा, ये फोकस से गुजर कर हुआ चला जाएगा। एक मिनट, ये फोकस से गुजरता जाएगा। अब एक क्या करते हैं, एक लाइट रे ऐसे जाएगा तो ये गया परपेंडिकुलर इस पे, तो ये ऐसे ही लौट जाएगा लंबे हाथ, खाली हाथ। और कहां पे कटिंग हो रहा है, यहाँ पे कटिंग हो रहा है ना, तो जहां पे काटेगा वहीं पे ना बनेगा क्या इमेज। तो डर क्यों रहा है, लो देख लो जी कैसे बनाएंगे, फिर हम ही अथी हो जाए। ये बनेगा, सपोज करो ये हमारा बी डैश है, बी डैश, और ये हमारा क्या है, ए डैश। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन लिख सकता है कि ट्वाइस द फोकस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि फोकस का दुगना है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम दिए। और ये हमारा क्या है, तो दिस इज आवर पोल व्हिच इज डिनोटेड एज पी। पी से इसको डिनोट करते हैं इस पोल को। और क्लियर, और क्लियर है। यहां तक का सफर तय करने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। ये लाइन जो थोड़ा सीधा होना चाहिए, यहाँ पे कुछ हो गया है, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देते। सपोज करो कि ऐसे गया है और ऐसे ही आ गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए। जानना है खाली फिगर थोड़ा सा देखना चाहिए। ऐसे फिगर हुआ बुक में तो दिया हुआ नहीं, लेकिन मैं बता दिया फिर भी आपको। इंच से थोड़ा सीधा से कीजिएगा तो अच्छा से फिगर बनेगा। कॉपी को सुंदरता के लिए फिगर होना बहुत जरूरी है। तो इसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा क्या? हाँ बिल्कुल। याद रहे कि पहले ये हेडिंग लिखा, फिर ये फिगर, फिर उसके नीचे लिखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज।
लेकिन किसमें लिखना है? इसी के अंदर में, कॉन्केव मिरर के अंदर में हर एक चीज लिखना है। केस फर्स्ट, केस टू, सेकंड, फिर ये लिखना है कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है? अरे सर क्या ये पहले नहीं बता सकते थे? पहले नहीं बता पाया ना यार, दिमाग में नहीं था, बातें नहीं रहता है कभी तो मैं अपना खुद का नाम ही भूल जाता हूँ। इसीलिए तो बोर्ड पर लिख के रखता हूँ, ए राज, ए राज। क्लियर? मैं अपना नाम ही भूल जाता हूँ कभी, तो ये कहाँ से याद रखूंगा, है ना? खैर कोई बात नहीं, आप लोग हैं किस लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, यानी कि जो इमेज हमने बनाया उसका क्या क्या गुण होगा। तो पहला तो यही हो जाएगा कि भाई सर ये रियल होगा। दूसरा हो जाएगा सर जी ये इन्वर्टेड होगा, बिल्कुल होगा। तीसरा हो जाएगा क्या, देखो तो ये ऑब्जेक्ट है, ए बी है, ये ऑब्जेक्ट ए बी से बड़ा है ना इमेज हमारा। हाँ, तो क्या लिखेंगे यही कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, लार्ज बना है, ये कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो इसे तुम नोट करेगा, मैं मिटा देता हूँ। अब चौथा केस की ओर चल रहा। अरे नहीं यार, बोर मत हो जाओ यार, प्लीज कंसंट्रेशन बना कर रखो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। मुझे पता है कि तुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन तकलीफ में तुझे देखना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, लेकिन कहाँ कर रखा था बताओ। ऑनलाइन क्लास करने में तो दिक्कत है ना, बना ही दिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। नहीं तो वीडियोस को पॉज कर करके नोट्स बनाते चलना। इतना मेहनत कर रहे हैं तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है कि नहीं, हमें भी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि सर कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकता है, यू कैन, एंड इन फैक्ट यू कैन डू बेटर देन मी। और मुझे यकीन है कि तुम तो मुझसे भी बेटर कर सकते हो, मुझसे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, है ना जी? इसमें मुझे कोई शक नहीं है। क्लियर है? तो केस नंबर 4 की ओर हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं। देखिए, when an object is placed, क्या यही कि placed between focus and pole, फोकस और पोल के बीच में जब हमारा इमेज ऑब्जेक्ट को रखा गया, तब हमारा नजारा कैसा होगा वो देख लो, जान लो, सीख लो। कोई बात नहीं, जरूर बताएं। सपोज करो कि हमारे पास ये कोई कॉन्केव मिरर है। क्लियर है? सपोज क्या करना कि ये कॉन्केव मिरर है, ये फोकस हो गया, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। अब ऑब्जेक्ट को पोल P और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सब है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? यहाँ रखा गया है, यहाँ A B। अब देखो ऑब्जेक्ट को तो रख दिया गया यहाँ, लेकिन अब देखो होगा क्या कि एक लाइट रेज कुछ इस प्रकार से जाएगा और एक लाइट रेज को ऐसा करते हैं कि हम पोल से पास करवा देते हैं। ऐसे एक इसको फोकस से गुजरवा देते हैं। ये तो कट जाएगा ना, कटना नहीं चाहिए, दूर जाना चाहिए, दूर। हाँ, अगले कुछ काम बन रहा है। बस दिखा देना थोड़ा सा, और क्या चाहिए। वैसे तो लाइट में बहुत कुछ पढ़ना है।
ये सब हम बना तो दे रहे हैं, बस नॉलेज पर्पस के लिए बता रहे हैं। नहीं तो 10th में जाओगे, अभी 7th में हो, तो 4 गो रूल है, नियम है बनाने का। हम तो ऐसे ही तुझे बता रहा हूँ संतुष्टि के लिए, दिखलाने के लिए, ताकि ऐसा महसूस नहीं हो कि पढ़ा नहीं। जब 10th में जाओगे तब ये सब मेरा चेहरा याद आया कि नहीं 7th में थोड़ा सा एक झलक देखे थे, बस एक झलक देख लेना है, वही तो करना है जी। तो देखो तो जी आगे क्या सटेगा, ये कटेगा नहीं, कटेगा ना, कटेगा ना सटेगा, सट में नहीं करेगा तो कटेगा कैसे? तो ना कटेगा ना सटेगा, इसीलिए इसको जबरदस्ती कुछ ही करेंगे, कहेंगे ज्यादा स्मार्ट नहीं, पीछे पीछे वैसा पीछे बनिए, पीछे बनिए। तो वही कर रहे हैं, पीछे बनवा दे रहे हैं, है ना। पीछे कुछ भी दिखाएंगे कौन क्या मिरर में, तो डॉटेड लाइन से, तो इमेज भी तो डॉटेड लाइन से बनेगा। हाँ जी बिल्कुल, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ये भी बना। अब इसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है सर। हाँ है, ये देखो ना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, यानी कि इमेज का क्या गुण है, विशेषता है। पहला है बोलो पीछे बना है ना, डॉटेड लाइन से है ना, तो इसीलिए ये वर्चुअल है। क्या सच में रिफ्लेक्टेड टकरा करके पास हुआ? क्या सच में हुआ? नहीं हुआ। कैसे हुआ? यानी कि वर्चुअली हुआ, इनडायरेक्टली हम लोग मिलाए हैं, तब तब जाकर इसका संगम हुआ, मिलन हुआ, अदरवाइज ये नहीं मिलता। आगे तो एकदम पैरेलल जा रहा है, पैरेलल कैसे मिलेगा? ये धीरे धीरे और बड़ा है, फैलता है जा रहा है, यानी कि ये वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है। दूसरा जो वर्चुअल रहता है वो इरेक्ट रहता है, तो ये इरेक्ट होगा। और तीसरा थोड़ा सा लार्ज होगा सर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इतना सारा हो गया। हाँ देख लो, देख लिया। और अब वीडियो को रोक रोक करके देख लेना किसी भी तरीके से, मैं उतना टाइम तो है ना कि हटेंगे फिर सटेंगे फिर लिखेंगे, इसीलिए ज्यादा मत अति करना है। अब देखो, अब ये सारी बातें क्लियर होता है, तो मैं मिटा देता हूँ इसे। क्लियर है? अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, देखने के लिए तैयार हो ना तुमसे? बस बस यही चाहिए मुझे। देखो, अब कॉन्केव मिरर लेंगे तो कैसे कैसे इमेज बना है, कहां कहां रखेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट का कोई आवाज कट जा रहा है, जब ऑब्जेक्ट देन कहा है ऐसा माइक ले आते हैं, आपको कहा था ना कि अच्छा वाला लाइएगा। जब हम क्या यही कि जब कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट का पोजीशन के हिसाब से इमेज बन रहा है सर, जब ऑब्जेक्ट को पास रख रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पास रख रहे हैं तब क्या बन रहा है इमेज, और जब दूर रख रहे हैं तब क्या बन रहा है इमेज। यही तो हम लोग जान रहे हैं, यही तो हम लोग सीख रहे हैं। ओके, इट्स ऑल राइट। तो अब देखो, अब आगे क्या मैं तुझे बताता हूँ और क्या सिखाता हूँ। अब यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर पढ़ा, यूजेज ऑफ पुलकिस का कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का क्या क्या इस्तेमाल है उसको देख लो, जान लो, सीख लो, जानने का मौका मिल रहा है। क्लियर है? देखो, तो पहला सबसे फर्स्ट यूज है कॉन्केव मिरर का, वो ये है कि कॉन्केव मिरर
is used as makeup mirror, makeup mirror। हाँ जी, गर्ल्स लोग खास करके एक गोल सा ले ले है, किस लिए देना है किसी को, रखो रखो भी बेहुदा कहीं का, देखो देखो इधर, तो देखिए लुक फ्रॉम लुक एट मी एंड लुक एट द व्हाइट बोर्ड। ओके, और क्लियर। देखो ऐसा है, हम लोग एक गोल जैसा इमेज मिरर देखा होगा, ये नहीं है इससे तो प्लेन रहता है, तुम लिया होगा जब प्लेन होगा सर, एक स्पेशल टाइप का रहेगा थोड़ा सा, उसमें बहुत सुंदर सा फेस झलकता है, छोटा सा रहेगा। मेकअप करने के लिए खास करके उस मिरर का इस्तेमाल किया जाता है लेडीज के द्वारा। क्या बॉयज भी करता है? अरे लड़ाई नहीं करना यहाँ पे, बार नंबर मत शुरू कर दो। खैर एनीवेज, तो ये सारी बातें क्लियर है। तो पहला यूज है, दूसरा इस्तेमाल बताते हैं कि इट इज, लिखो, कॉनकेव मिरर is used by dentists के द्वारा, यानी कि जो दांत का डॉक्टर होता है उसको डेंटिस्ट बोलते हैं, उसके द्वारा कॉनकेव मिरर का खूब इस्तेमाल किया जाता है दांत को देखने के लिए अच्छे से। इस प्रकार से लाइट मार देगा, खूब देखेगा, खूब देखेगा एकदम पूरा, ताकि क्लियर देखे, क्लियर। और concave mirror is used as headlights of cars, buses, trucks, मोटरसाइकिल, MOTERCYCLE, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा कर दो, और भी कुछ होगा। चौथा है, ये क्लियर है, चौथा है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉनकेव मिरर का, बोलो किसके द्वारा? तो टॉर्च में भी तो इसका इस्तेमाल होता है। कॉनकेव मिरर is used in TOURCHES, torches। टॉर्च में इसका इस्तेमाल खूब होता है, इसलिए लाइट रेज को एकत्रित करके खूब अच्छा से लाइट प्रदान कर सके, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं टॉर्च में, क्लियर। पांचवा है कि कॉनकेव मिरर, concave mirror is used by doctors head। अक्सर ये पाया जाता है कि डॉक्टरों के माथे पर लगा हुआ रहता है, ऐसा कभी सुनने के लिए मिलेगा, वो कॉनकेव मिरर रहता है सर, कॉनकेव मिरर रहता है, क्लियर। अब छठा यूज बता रहे हैं, कॉनकेव मिरर एक तुम्हारे छत के ऊपर लगा हुआ डिश एंटीना, डिश एंटीना भी एक कॉनकेव के जैसा ही है। डिशेस ऑफ, ये खाने वाला डिश मत समझियो, अब डिश एंटीना, डिश एंटीना इज ए कॉनकेव, वो भी एक कॉनकेव जैसा ही रहता है, गुफा का जैसा, छतरी के जैसा, इसीलिए मैंने कह दिया। तो इतनी सारी बातें तुझे क्लियर है, इस्तेमाल भी बता दिया, हर एक चीज बता दिया। कॉनकेव मिरर का कहानी समाप्त होता है यहीं पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए, यहाँ तक बरकरार रखने के लिए, अपना धैर्य न खोने के लिए, पेशेंस को बरकरार रखने के लिए, क्लियर है। और ठीक है, और अगर मेरे द्वारा बताया गया हर एक चीज हेल्पफुल लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है,
तो पता है ना क्या करना, अयोध्या प्रवीला का नाम से रेड कलर का बटन आ रहा हो, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि मैं जो कुछ भी अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए। क्लियर? और पसंद आया होगा तो लाइक भी जरूर करना, और तुम्हारा कोई जितना भी दोस्त होगा उसके पास उसको भी जाकर बताना, ताकि वो भी समझे, वो भी सीखे, क्योंकि सबको शिक्षा, सबको ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं अलविदा लेता हूँ, यहीं तक का सफर आज मैं यहीं पर ड्रॉप कर रहा हूँ। फिर से मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन तब तक टेंशन नहीं लेना, रोना नहीं, मुस्कुराते रहना। ओके।